Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with a new subject that is economics और इस वीडियो से हम उसका पहला चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर ये शुरू करेंगे। अब क्योंकि नया सब्जेक्ट है और आपने इसको पिछले क्लासेस में भी नहीं पढ़ा है तो एक बार इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और क्यों हमारे लिए ये सब्जेक्ट जो है ज़रूरी है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारे आसपास जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको समझ पाएं कि भाई पहाड़ कैसे बने, क्यों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नदियाँ, प्लेन्स, ये सब के बारे में हम जान पाते हैं। वहीं हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्रेजेंट को जानना चाहते हैं उसके लिए हमें हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। वहीं सिविक्स में हम पॉलिटी पढ़ते हैं कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है या नहीं, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम सिविक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको पढ़ते हैं। बट इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं? तो अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो रॉबिन्स जो हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो कि काफ़ी फेमस है। तो डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक्स क्या है? वो एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस है जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझा जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो एंड्स है, एंड्स मतलब जो हमारी डिजायर है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, और रिसोर्सेस कैसे हैं? स्केर्स रिसोर्सेस। स्केर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस। तो हमारे एंड्स को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनके रिलेशनशिप को जो ह्यूमन है वो कैसे देख रहा है, किस तरीके से बेस्ट तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है ताकि ये जो एंड है, ये जो डिजायर है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो ये जो पूरा रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर का, इस चीज से रिलेटेड जो एंड्स हैं मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, इन सबके रिलेशन को जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं हम कहते हैं इसे इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, वो तो स्केर्स हैं, वो लिमिटेड हैं, बट उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि उनके और भी यूजेस हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सिर्फ एक ही यूज है, बल्कि उसका और भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको, आपकी डिजायर क्या है? आपको मिठाई खानी है, आपको पेड़े खानी है। ठीक है, अब पेड़े खाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको बनाने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको बनाने के लिए आपको दूध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट मान लो दूध है। अब दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिठाई ही बनाने के लिए तो यूज नहीं होता। दूध से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप उससे दही बना सकते हो, आप उससे चीज बना सकते हो, उसको सिर्फ अकेला दूध भी पी सकते हो, उससे चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो। तो आप दूध को काफी सारी चीजों में और इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिठाई के अलावा जो भी और काम हो सकते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव यूज है मिल्क के। ठीक है, तो अब इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से, और आपका जो मेन इच्छा है, आपकी जो डिजायर है, आपको इन सबको कंपेयर करना है कि भाई मुझे मिठाई भी बनानी है। ठीक है, तो क्या मिठाई बनाने में ज्यादा फायदा रहेगा या फिर कुछ और मैं ऐसा कर सकता हूँ मान लो, या फिर मैं चाय पी के मुझे ज्यादा मजा आएगा, है ना? तो ऑल्टरनेटिव यूजेस को भी आप कंपेयर करोगे कि इन सारे यूजेस में से दूध को जिस भी तरीके से यूज किया जा सकता है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा ऐसा यूज है जो कि आपकी डिजायर को पूरा करेगा। तो ये पूरा जो कंपैरिजन है, ये पूरा जो रिलेशनशिप है, जो भी आप सोचते हो समझते हो, जिस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर ह्यूमन बिहेव करता है, तो उस पूरी स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब ये पूरी स्टडी क्यों हो रही है? देखो किस लिए हो रही है? ह्यूमन बिहेवियर की, किसके रिलेशन में? एंड्स के मतलब ऑब्जेक्टिव और स्कैर्स मीन्स के। तो ये तो हो गया एक पर्सन के अगर हम पर्सपेक्टिव से, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको मिठाई खानी है, उस हिसाब से आप दूध का कैसे इस्तेमाल करोगे। बट जब इसको हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी होता है कि किस तरीके से आप स्केर्स रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको आप बेस्ट तरीके से यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। और फिर आप ये देखते हो कि जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो ताकि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डिजायर को। हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी इच्छा क्या है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, तो उस डिजायर को पूरा करने के लिए हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा हो गया इकोनॉमिक्स का।
कि ये क्यों मतलब इसका मतलब क्या है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मैंने आपको दूध वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये तो आपको डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ इस तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि भाई रिसोर्सेज है, हमारी इच्छा है, और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम उस रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो बेस्ट वे में यूटिलाइज हो सके, बेस्ट वे में हमारी इच्छा पूरी कर सके या हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी ये सारी चीजें यूज में आती हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया, तो अब आगे चल के आप हो सकता है कि प्रोडक्शन वगैरह करो या फिर इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है आपको अच्छा लगने लगे, क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक अलग डिसिप्लिन है। तो इस लेवल पे आपके लिए इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स के आइडिया हैं वो मिल सके कि हाँ इकोनॉमिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और आगे जाके अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको एज योर करियर भी चूज कर सकते हो कि अगर आपको इंटरेस्ट आए तो अपनी बड़ी क्लासेस में आप इसको एज मेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे ये जो सब्जेक्ट है वो इसलिए आपको हेल्पफुल होगा। एक तो डे लाइफ में जब भी हम पूरे चैप्टर को, पूरी बुक को जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से जो पूरे पूरे चैप्टर्स है उसमें आप अपनी डेली लाइफ से चीजें, अपने आसपास सराउंडिंग्स से इसको कनेक्ट कर पाओगे। और आगे के लिए भी बेस बनाने के लिए कि एटलीस्ट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमें अफेक्ट करता है। और इकोनॉमिक्स ये जो चीजें हैं, ये जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये जो सब्जेक्ट आपके करिकुलम में ऐड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक स्टोरी के माध्यम से इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो वो स्टोरी क्या है? एक पालमपुर गांव की है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ओवरव्यू लेंगे कि ये जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ पालमपुर, बट थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ओवरव्यू क्या दिया हुआ है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, जो स्टोरी है, इसका मेन पर्पस ये है कि आपको प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आ सकें। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि हम ये समझ रहे हैं कि देश में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, भले ही गुड्स की, भले ही रिसोर्सेज की, उसको हम समझ सकें कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, और ये जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इस स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो स्टोरी है वो हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर की है, मतलब कि एक इमेजिनरी विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, तो एक इमेजिनरी विलेज है जो कि जिसका नाम इन्होंने दिया है पालमपुर। इसकी स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन के क्या क्या होते हैं। So farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो पालमपुर में ज्यादातर लोग जो हैं वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, और खेती के अलावा कुछ लोग जो हैं वो और भी कुछ काम करते हैं, बट वो बहुत ही छोटे स्केल पे है। मतलब ज्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत कम लोग दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जब आप बहुत छोटे लेवल पे कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब कि बना रहे हो। जैसे कि आपने दिल्ली में सुना होगा कि वहां पे कहते हैं कि घर घर में वहां पे फैक्ट्रियां हैं। तो वहां पे क्या होता है कि लोग अपने घर में ही कोई छोटी सी मशीन रख लेते हैं और उस मशीन से वो कुछ ना कुछ बनाते हैं। मान लो उन्होंने नट बोल्ट्स वगैरह बना लिए, या फिर जैसे रबर बैंड बना ली, कुछ बटन्स वगैरह बना लिए। तो इस तरीके से कोई ना कोई छोटी मोटी चीज वो छोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, वो बनाते हैं। इसी तरीके से ये जो पालमपुर विलेज है उसमें ज्यादातर लोग तो खेती कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अलावा लोग डेयरी जो रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी इन्वॉल्व हैं। मतलब कि लोग जानवरों का पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध है उसको वो बेचते हैं, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो बेच के काम चलाते हैं। इसके अलावा लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हैं। मतलब कि सारे लोग जो है वो सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मान लो खेती से जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का भी काम करते हैं। तो जैसे अगर किसी ने खेत में कुछ उगाया है, उसे फिर उसे बेचना भी तो है।
तो बेचने के लिए वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो ट्रक्स वगैरह में अपने सामान जो है वो डालेंगे और उस जगह पे अपने प्रोड्यूस को ले जाएंगे जहां पे वो उसे बेचना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, जो कि सामान को पालमपुर से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का और लाने का काम करते हैं। ठीक है, मान लो डेयरी प्रोडक्ट है, कोई बहुत बड़े लेवल पे दूध जो है वो बना रहा है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, मान लो कोई दूध जो है वो बेच रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना अपना दूध दूध जो है वो एक गाड़ी में रख देते हैं और ये जो गाड़ी है वो आगे डीलर को दूध पहुंचा देती है। तो ये जो गाड़ी वाला है वो क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, सो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती बल्कि छोटे लेवल पे होती हैं। सबसे बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, खेती हो रही है। ठीक, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आप कुछ भी बनाना चाहते हो, यू नीड रिसोर्सेज फॉर दैट। जैसे कि हमने अपने दूध का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको मिठाई बनानी है तो आपके लिए आपको मिठाई बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, दूध की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ दूध से तो नहीं बनेगा बल्कि उसके साथ साथ आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी। अगर उसमें कोई फ्लेवर वगैरह डालना है, मान लो इलायची वगैरह डालनी है, उसकी जरूरत होगी। डेकोरेट करना है या फिर और उसे बेटर बनाना है, आपको उसमें ड्राई फ्रूट डालने पड़ेंगे। ठीक है, और इन सब चीजों के साथ साथ आपको गैस की जरूरत भी तो पड़ेगी। आपको जो भी चीज बनाओगे, मान लो आप दूध को उबाल रहे हो तो उसको आप गैस पे उबालोगे, बर्तन चाहिए उसके लिए, है ना। और अगर आप थोड़े बड़े लेवल पे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको दो चार लेबर की जरूरत भी पड़ेगी कि कोई आपकी मदद कर दे, कोई आदमी, और जिसे आप काम पे रख लो, आप उसकी मदद ले लो काम करने के लिए। तो मतलब कि कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है। अब संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हमने उन्हें बांट दिया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, उनमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि जैसे अपना मिठाई वाले एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि दूध है। अब दूध ऐसी चीज है कि जो कि हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते, उसमें ह्यूमन कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। अब जो गाय भैंस है उनसे दूध निकाला और बस दूध रेडी, कोई उसमें हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रहा है। वही कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि मैन मेड आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी चीनी। अब आप मिठाई जो है वो फीकी तो बनाओगे नहीं, यू नीड शुगर फॉर दैट। तो आप मीठे करने के लिए उसको क्या करोगे, चीनी का इस्तेमाल करोगे। अब चीनी तो कहीं पेड़ पे नहीं उगती, वो डायरेक्टली आपको नेचुरल रिसोर्स की तरह नहीं मिलती कि कहीं पेड़ पे लगी आप तोड़ के ले आए कि चीनी मिल गई। तो चीनी डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलती, चीनी को बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि चीनी कैसे बनेगी, चीनी आप गन्ना उगाओगे, गन्ने से रस निकलेगा, उस रस को, जो गन्ने का रस है, उसे प्रोसेस करोगे, उसमें कुछ चीजें मिलाओगे, उसको पूरा पकाओगे और तब जाके आप उससे चीनी बना पाओगे। तो चीनी बनाने के लिए आपने क्या किया, एक नेचुरल रिसोर्स था, गन्ना था, उस नेचुरल रिसोर्स को आपने प्रोसेस किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, तब जाके आपको चीनी मिली। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन करते समय जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि मतलब डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलते बल्कि उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और तब जाके वो रिसोर्स बनता है। वही ह्यूमन एफर्ट्स, अब आपने मिठाई बनाने की बात की, आपने सारा सामान तो जोड़ दिया, आपने दूध भी ले आए, आप चीनी भी ले आए, आप गैस भी ले आए, आप सब कुछ ले आए। अब लाने से तो नहीं बन जाएगा, आपको बनानी पड़ेगी, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, है ना। तो आप जो एफर्ट डालोगे वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं, दूध, चीनी या बाकी जो रिसोर्सेज है वो फ्री में तो आएंगे नहीं, वो पैसे से आएंगे। ठीक है, तो आपको मनी की जरूरत भी होगी। अब मान लो आप दो चार लोग अपने काम पे भी रख रहे हो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, उन लोगों को आप तनख्वाह भी दोगे, उन लोगों को आप वेज भी दोगे, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो आपको पैसे की जरूरत भी होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप मिठाई बनाओगे तो हवा में तो बनाओगे नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा, आपको लैंड चाहिए होगी जहां पे आप अपना पूरा सेटअप लगा सको, गैस लगा सको और वहां पे अपनी मिठाई बना सको। तो लैंड भी एक रिसोर्स है। अब खुले आसमान के नीचे भी नहीं बनाओगे, मान लो आप थोड़ा कोई रूम रेंट पे ले लो जिसमें आप अपना मिठाई का सिस्टम जो है कर लो या फिर मिठाई बना लो, तो वो बिल्डिंग जिसमें आप बनाओगे वो भी एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत हमें होती है कुछ भी बनाने के लिए। ये जो दूध और मिठाई वाला एग्जाम्पल है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं और किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमें अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत होती है।
As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services in the village. अब जैसे जैसे हम ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर की, उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज जो हैं, अलग अलग संसाधन जो हैं, उन्हें जोड़ा जाता है और वो चीज बनाई जाती है जिसकी हमें डिजायर है, जो चीज हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी गुड्स या सर्विसेज कैसे बनाया जाता है अलग अलग रिसोर्सेज को जोड़ के। अब जैसे हमने क्या बोला कि हमें मिठाई बनानी है, तो मिठाई बनाने के लिए जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। दूध, चीनी, मावा और ड्राई फ्रूट्स हो गए, इलायची वगैरह हो गया, गैस, जितनी भी चीजें हमने, जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें लगती हैं किसी भी चीज को बनाने में, उन सबको हम रिसोर्स कहते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है कंबाइन करके, ताकि वो चीज बन सके जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सामान बन सके या फिर वो सर्विस बन सके जो कि आप करना चाहते हो। तो गुड्स की प्रोडक्शन तो आपको समझ आ गई होगी, हो गई कि आपको सामान कुछ बनाना है, उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे सर्विसेज की भी बात की गई है। सर्विस क्या होते हैं, जब आप किसी को अपनी सेवा देते हो, सर्विस देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में प्लम्बर आ रहा है, तो जो वो प्लम्बर है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक सर्विस दे रहा है। और वो आपको सर्विस कैसे दे पा रहा है, उसके पास स्किल है, उसने सीखा है कि कैसे टंकी वगैरह को ठीक करना है, तो उसने चीजें सीखी हैं और वो ह्यूमन एफर्ट डाल रहा है, वो अपने एफर्ट डाल रहा है उस चीज को। मान लो आपके घर में टंकी खराब हो गई है, तो जो प्लम्बर है वो अपनी सर्विस दे रहा है, अपने ह्यूमन एफर्ट्स डाल रहा है उस चीज को ठीक करने में। अब उस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए भी उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे उसका खुद का ह्यूमन एफर्ट, उसकी स्किल, साथ ही साथ उसको जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो भी उसको औजारों की जरूरत पड़ेगी, वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो हम इस पूरी स्टोरी में समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में आपको समझ आएंगे प्रोडक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो आपकी ओवरव्यू वाली वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसको प्रॉपरली जो स्टोरी है उसको शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको समझ आएगा कि हाँ, ये जो विलेज है वो कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि हाँ, जो पालमपुर विलेज है उसमें मेनली फार्मिंग होती है और कुछ दूसरी एक्टिविटीज होती हैं छोटे लेवल पे। बट हम थोड़ा और डिटेल में इसको, जो गांव है पालमपुर, उसको समझने की कोशिश करेंगे।